डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं रजिस्टर का सेकंड पार्ट, शिफ्ट रजिस्टर कि शिफ्ट रजिस्टर आपका होता क्या है। ठीक है, तो देखिए अभी लिखिए शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर यानी कि अभी तक आप समझ चुके हो कि रजिस्टर क्यों पढ़ रहे थे आप। ठीक है, तो जो शिफ्ट रजिस्टर होता है, अब देखिए रजिस्टर क्या था कि डेटा को आपको स्टोर करके दे रहा था। किसका? डेटा को। और डेटा को कौन कर रहा था? आपका फ्लिप फ्लॉप भी स्टोर कर रहा था। तो जो फ्लिप फ्लॉप का ग्रुप है, एक फ्लिप फ्लॉप ये, एक फ्लिप फ्लॉप ये, एक फ्लिप फ्लॉप ये, तो ये सब क्या है? एक रजिस्टर। क्या है? एक रजिस्टर। ठीक है, तो इन्हीं का ग्रुप क्या कहलाएगा? आपका रजिस्टर। अब देखिए, अब इसमें डेटा कुछ भी स्टोर हुआ, इस फ्लिप में आपका डेटा स्टोर हुआ, इस फ्लिप में आपका कुछ भी डेटा हुआ, तो जो आपका शिफ्ट कहलाएगा, जैसे यहाँ 1 2 3, अगर ये शिफ्ट हो जाए इधर, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 2 3 और यहाँ क्या आ जाएगा 1, यही कहलाएगा आपका शिफ्ट। तो इसमें लिखिए, इसमें लिखिए रजिस्टर में, नहीं, इसमें लिखिए बाइनरी इंफॉर्मेशन को राइट साइड से लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड से राइट साइड शिफ्ट करना शिफ्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? शिफ्टिंग। और शिफ्टिंग कहलाता है। और जिसमें यह प्रोसेस होती है वह शिफ्ट रजिस्टर कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? शिफ्ट रजिस्टर। तो अगर राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट डेटा स्टोर शिफ्ट हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका शिफ्टिंग हो रही है। और जिस रजिस्टर में आपका शिफ्टिंग हो रही है या जिस फ्लिप फ्लॉप में हो रही है, तो वो क्या कहलाएगी? आपके शिफ्ट रजिस्टर। क्या कहलाएगा? आपका शिफ्ट रजिस्टर, है ना। तो ये कितने होते हैं आपके? अब शिफ्ट रजिस्टर 2 होते हैं। कौन कौन से? देखिए, नंबर 1 पे लिखिए लेफ्ट साइड शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, दूसरा होता है राइट साइड शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, 2 होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या लिखिए, अगला पॉइंट और करके लिखिए, तो बाइनरी इंफॉर्मेशन राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट अगर शिफ्ट कर रहा है, तो वो कैसा रजिस्टर? आपका शिफ्ट रजिस्टर। दूसरा लिखिए, दूसरा क्या होता है? दूसरा लिखिए फ्लिप फ्लॉप के चैन या कैस्केड कनेक्शन कैस्केड कनेक्शन को शिफ्ट रजिस्टर या रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, रजिस्टर यानी कि देखिए, अगर कोई आपका इस तरीके से फ्लिप फ्लॉप ये है, ये फ्लिप फ्लॉप और ये फ्लिप फ्लॉप और ये फ्लिप फ्लॉप, तो ये किसके फॉर्म में है? एक चेन के फॉर्म में। किसके? चेन के फॉर्म में। और यही क्या कहलाएगा? आपका कैस्केड कनेक्शन। ये तो यही अगर इस तरीके से आपके फ्लिप फ्लॉप मिलकर बनी है, इस तरीके से फ्लिप फ्लॉप मिलकर बनी है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका रजिस्टर। क्या कहलाएगा? रजिस्टर। ठीक है, तो इतनी बात समझ आई। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट लिखिए ये रजिस्टर। अब देखिए, अब इसमें से
इसमें से अगर डेटा को, ये आप 1 मानिए, 2 मानिए, 3 और 4, अगर डेटा उठकर कहाँ पहुंच गया, इस वाली पर 2 पर, तो अगर डेटा अगर उस उठकर इधर पहुंच गया तो देखिए पहला क्या बनेगी यहाँ 2 2, अब ये क्या 3 फ्लिप फ्लॉप, ये आपकी 4 फ्लिप फ्लॉप और ये आपकी 1 फ्लिप फ्लॉप। तो इस तरीके से जो शिफ्टिंग होगी वो होगी आपकी पल्स पल्स से, जो आपकी क्लॉक पल्सर होगा, है ना, जो अभी उससे पहले क्लॉक पल्स करे होगे। तो इसमें लिखिए अगला पॉइंट, डेटा की शिफ्टिंग क्लॉक पल्सर के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो अब इतना आपको शिफ्ट समझ में आया होगा। इसके बाद हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो इतना नोट करे होगे। तो ठीक है, तो अभी ये दोनों भी समझ लेते हैं, शिफ्ट रजिस्टर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो देखिए पहला हेडिंग लिखिए, पहला हेडिंग लिखिए, चलिए इसे भी साफ करिए आप। तो पहला हेडिंग क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड टू शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, अब देखिए आपके पास कोई डेटा है, ये आपकी कोई फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, एक ये और एक ये, है ना, यहाँ कोई आपका डेटा है 1 0 1 1। ठीक है, अब यहाँ फ्लिप फ्लॉप है ये, तो इसे नाम दे दीजिए आप Q0, क्योंकि आउटपुट किस पे मिल रहा था, फ्लिप फ्लॉप पे, Q पर, Q1 Q2 और Q3। ठीक है, अब देखो डेटा कैसा शिफ्ट होगा, हाँ राइट टू, यानी कि राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होगा। क्या होगा ये, तो क्या कहलाएगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट रजिस्टर। तो जो डेटा मिलेगा, देखो डेटा कैसे मिलेगा, है ना, देखो इतना समझ में आ रहा है ना, इतना समझ में आ रहा है, यहां तक कैसे मिलेगा। अब देखिए शिफ्ट क्या करेंगे, जो भी आपका डेटा है उससे एक साइड शिफ्ट करो, कितना, लेफ्ट साइड को। तो यहां देखो ये आ जाएगा, यहां ये आ जाएगा और यहां ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां कितना आएगा 0 और यहां कितना आएगा 1 और यहां कितना आएगा 1, और जो आपका ये वाला 1 जो बचेगा वो पहुंचेगा कहां, यहां, तो ये कितना आ जाएगा 1। तो इस तरीके के जो डेटा आपको एक फ्लिप फ्लॉप लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, क्या कहलाएगा, लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर, यानी कि डेटा कहां शिफ्ट हो रहा है, इधर। तो ये कितना था आपका 0 0, तो यहां क्या मिलेगा, देखिए अगर 1 बिट शिफ्ट हो जाए तो यहां क्या था, Q0 Q1 Q2 Q3। तो यहां क्या मिलेगा आपको शिफ्ट होने के बाद, देखिए तो ये कहां आ गया, Q1 में, तो क्या मिलेगा, Q1 Q2 Q3 और Q0। नेक्स्ट अगर दूसरे बिट और स्टोर करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, अब ये 1 कहां शिफ्ट हो जाएगा, उधर। तो यहां क्या मिलेगा, Q2 Q3 और Q0 और Q1। इस तरीके से आपका डेटा क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है। अगर सेम, तो अब अगर लिखना हो पॉइंट तो क्या करते हैं, एक फ्लिप फ्लॉप बाई की तरफ शिफ्ट करने पर जो आपको डेटा प्राप्त होता है वो क्या मिलता है आपका, शिफ्ट रजिस्टर। कैसा, लेफ्ट साइड शिफ्ट रजिस्टर। तो राइट साइड देखते हैं हम ना, राइट साइड। ठीक है, अब देखिए राइट साइड क्या होगा, सेम इसका अपोजिट। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, राइट साइड शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, तो देखिए यहां आपके पास कोई फ्लिप फ्लॉप है, कोई आपका रजिस्टर है ना, तो यहां कितनी थी आपके Q और ये Q। ठीक है, तो यहां देखिए ये Q0 Q1 Q2 और Q3। तो यहां कोई आपका मान लीजिए रजिस्टर है 0 1 1 0, इस तरीके कोई डेटा। अब मुझे राइट शिफ्ट करना है, कहां, राइट शिफ्ट करना है, तो राइट इधर को जाऊंगा, है ना। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप में अगर इस तरीके की इसकी कंडीशन मिलेगी तो ये डेटा देखिए इस तरीके से, तो ये वाला जो डेटा होगा वो एक साइड राइट में शिफ्ट होगा, यानी कि यहां आएगा और ये डेटा यहां आएगा और ये डेटा यहां आएगा और ये पहुंचेगा कहां, ये वाला
इधर। तो ये देखिए इसमें क्या आएगा 0, इसमें 1 और इसमें 1, और ये वाला डेटा कहाँ आ जाएगा 1। तो यहाँ देखिए इसकी इंफॉर्मेशन कितनी है, यहाँ इसकी इंफॉर्मेशन अगर बाइनरी देखें तो ये कितना मिलेगा 4 और 2 6, और यहाँ कितना हो जाएगा 3। तो ये इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है आपकी, ठीक है। तो ये क्या इस तरीके का क्या कहलाएगा आपका राइट शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर। तो इस तरीके से इसकी शिफ्टिंग हो रही है। तो अभी रजिस्टर पढ़े है ना, रजिस्टर के बाद शिफ्ट रजिस्टर। तो शिफ्ट रजिस्टर समझ गया होगा कि किस तरीके से इसकी शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। इसके बाद हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद इसका अगला हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ, अगला हेडिंग लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। कैसा रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर। चलिए, ठीक है। तो इसमें हमने 4 कैटेगरी में बांटा है। कौन सा, देखिए कितना, 4 कैटेगरी में। क्योंकि अभी इससे पहले जो आप रजिस्टर पढ़े थे तो उसमें एक वर्ड लिखे थे, क्या लिखे थे कि जो आपका रजिस्टर होता है, क्या होता है रजिस्टर, और जो आउटपुट पे प्राप्त होता है वो कैसा प्राप्त होता है, या आउटपुट पे जो प्राप्त होता है सीरियल या फिर सीरीज, है ना, ये और पैरेलल, कैसा होता है पैरेलल, ठीक है। तो इसमें लिखिए पहला जो मिलेगा सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट, है ना, सीसो, इसे हिंदी शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं सीसो। तो इसका पहले लिखिए, देखिए सीसो। तो क्या होगा, एस से क्या है आपका सीरियल, एस से क्या है सीरियल, और पी से पैरेलल। तो यहां लिखिए सीरियल इनपुट और सीरियल आउटपुट, ठीक है, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट। तो यहां जो आपकी फ्लिप फ्लॉप मिलेगी, देखिए कैसे मिलेगी, इस तरीके के रजिस्टर का ग्रुप होगा। तो यहां कितनी 4 फ्लिप फ्लॉप, कितनी 4 फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप, ये भी फ्लिप फ्लॉप, ये भी फ्लिप फ्लॉप, ये फ्लिप फ्लॉप, और ये फ्लिप फ्लॉप। जो आपको डेट इनपुट होगा वो कैसा होगा सीरीज में, और जो आपको आउटपुट मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा सीरीज में, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं हम, दूसरा देखिए, दूसरा क्या होगा, देखिए अब सीरियल इनपुट सीसो, यानी कि सीरियल इनपुट और पैरेलल आउटपुट, है ना। तो इसके फुल फॉर्म लिख लीजिए सीरियल इनपुट और पैरेलल आउटपुट, ठीक है। तो इसमें देखिए, ये देखिए जो आपको फ्लिप फ्लॉप मिलेगा, इस तरीके से इसकी फ्लिप फ्लॉप रहेंगी, कितनी फ्लिप फ्लॉप, एक फ्लिप फ्लॉप लिए, ये अगर ग्रुप है ना फ्लिप फ्लॉप का, तो वही क्या कहलाएगा इसका रजिस्टर। तो जो इनपुट दिया जा रहा है वो कैसा दिया जा रहा है सीरीज में, कैसा दिया जा रहा है, ये सीरीज में इनपुट है, ये कैसा है इसका इनपुट। जो आउटपुट मिलेगा वो कहां मिलेगा, इसके पैरेलल में, कहां मिलेगा इसके पैरेलल में। तो ये क्या कहलाएगा पैरेलल इनपुट, पैरेलल आउटपुट, और ये सीरियल इनपुट, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या होगा, सीरियल हो गया, अब पैरेलल इनपुट और सीरियल आउटपुट, है ना। तो यहां से लिखिए पैरेलल इनपुट और सीरियल आउटपुट, है ना। तो इसमें देखिए इसकी फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं, तो इसकी देखिए इसमें भी कितना रहेंगे 4 ही फ्लिप फ्लॉप, है ना, ये फ्लिप फ्लॉप, ये फ्लिप फ्लॉप। अब देखिए पैरेलल इनपुट है, तो पैरेलल इनपुट इधर से दिया जाएगा प्रत्येक को अलग अलग, ठीक है। और सीरियल आउटपुट कहां मिलेगा सीरीज में, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना, क्योंकि कहाँ इनपुट दिया जाएगा, क्योंकि आगे आप पढ़ोगे इनके प्रत्येक के बारे में अलग अलग पढ़ोगे एक एक करके, है ना। नेक्स्ट होता है आपका पीओ, यानी कि पैरेलल इनपुट और पैरेलल आउटपुट, है ना, पैरेलल आउटपुट। तो इसके लिए बनाइए, इसके लिए देखिए एक ये, है ना, फ्लिप फ्लॉप, ये भी फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2 और फ्लिप फ्लॉप
3, है ना। तो यहां से पैरेलल में इनपुट दो, कहाँ, पैरेलल इनपुट, और आउटपुट कैसा मिलेगा आपको, पैरेलल, कैसा मिलेगा, पैरेलल। तो ठीक है, तो इतना ये 4 तरीके के आपका शिफ्ट रजिस्टर रहता है, और उनका कैसे कैसे डेटा शिफ्ट होगा ये सब देखेंगे आप एक एक करके, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा कि शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है। तो अगले लेक्चर में हम मिलेंगे किसके साथ, सीसो के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।